दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा, लेकिन शायद ही कभी सोचा होगा कि इसे बनाया कैसे जाता है। स्कूल में मैथ्स के सवाल हल करने से लेकर दुकानदारों तक हर किसी के काम में आने वाली ये चीज है कैलकुलेटर। कभी सोचा है कि ये छोटा सा कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या होता है? ये नंबर जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने में इतना ज्यादा तेज भला कैसे होता है? आज हम आपको फैक्ट्री के अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको कैलकुलेटर के बारे में बहुत सारी मजेदार और शॉकिंग फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, क्योंकि बिना सही प्लानिंग के कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बन सकती। इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर इसकी 3D मॉडलिंग करी जाती है, जिससे कि पहले ही अंदाजा लगाया जा सके कि असली कैलकुलेटर कैसा दिखेगा। और जैसे ही यह डिजाइन तैयार हो जाता है, इसको 3D प्रिंटर या फिर स्पेशल मशीन से सैंपल के रूप में एक कैलकुलेटर को तैयार करते हैं। फिर इसको टेस्ट करते हैं ताकि कोई भी खामी सामने आए तो उसको तुरंत ही ठीक किया जा सके, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी लाखों कैलकुलेटर को खराब कर सकती है। और जब ये टेस्टिंग सफल हो जाती है ना, तब जाकर इसका फाइनल डिजाइन लॉक होता है और इसको फैक्ट्री में फिर भेज देते हैं, जहां पर असली प्रोडक्शन शुरू होता है। सबसे पहले प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को एक मशीन में डालते हैं। ये मशीन इस प्लास्टिक को कैलकुलेटर की बॉडी में चेंज करती जाती है और कुछ ही सेकंड्स में ये ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है और कैलकुलेटर की बाहरी बॉडी यहाँ पर तैयार हो जाती है। उसके बाद इसको दूसरी मशीन में डालकर एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर देते हैं। फिर इसको एक खास प्रिंटिंग मशीन में डालते हैं, जो कि इसके ऊपर कंपनी का नाम और मॉडल नंबर स्पेशल इंक के साथ छाप देता है। अब ये कैलकुलेटर की बॉडी तो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी ये सिर्फ खाली सा खोल है। इसे अब आगे भेजते हैं, जहाँ पर कीपैड, स्क्रीन और सर्किट बोर्ड जोड़े जाएंगे, ताकि ये सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा ना रहकर एक पूरा काम करने वाला कैलकुलेटर बन सके। अब हम बात करते हैं कैलकुलेटर के बटन्स की। सबसे पहले प्लास्टिक को इतना गर्म किया जाता है कि वो पिघल जाए। फिर इसको एक खास मोल्ड में डालता है, जहाँ पर ठंडा होते ही ये बटन का सही आकार ले लेता है। कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों बटन बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन बस बटन बना देना ही काफी नहीं होता है ना। अब इनको एक मशीन में रखा जाता है, जो कि इन पर नंबर्स और बाकी के निशान छाप देते हैं, ताकि जब आप कैलकुलेटर चलाएं ना तो सही बटन को दबा सकें। लेकिन रुको भाई, बटन के नीचे भी एक कम माल की चीज होती है, कीबोर्ड मेम्ब्रेन। ये एक पतली सी और लचीली सिलिकॉन की चादर होती है, जो कि हर बार बटन दबाने पर सर्किट से संपर्क बनाती है और कैलकुलेटर को बताती है कि कौन सा नंबर या फंक्शन दबाया गया है। इसे बनाने के लिए सिलिकॉन को मशीन में रोल किया जाता है। फिर इसको एकदम से सही शेप में काटते हैं। इसके बाद इसमें छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, जहां पर बटन फिट किए जाएंगे। और जब भी आप कोई बटन दबाएंगे ना, तो ये मेम्ब्रेन सर्किट को सिग्नल देगा और झटपट से सही जवाब स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, सर्किट बोर्ड। यही वो चीज होती है जो कि कैलकुलेटर को एक साधारण से प्लास्टिक के टुकड़े से तेज दिमाग वाली मशीन बना देती है। अगर ये ना हो ना, तो कैलकुलेटर तो बस एक खाली सा डिब्बा ही रह जाएगा, जिसमें कि बटन तो होंगे लेकिन दिमाग नहीं। सबसे पहले सर्किट बोर्ड का डिजाइन कंप्यूटर में तैयार होता है। जब डिजाइन फाइनल हो जाती है, तब इसे ग्लास से बनी हुई एक पतली शीट पर उतारते हैं। इस शीट पर छोटे छोटे होल किए जाते हैं, ताकि बाद में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आसानी से जोड़े जा सके। इसके बाद इसे एक खास मशीन में डाला जाता है, जहां पर अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली जाती है, जिससे कि इस पर ट्रैक बन जाते हैं। ये ट्रैक ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दौड़ते हैं। ट्रैक बनने के बाद इन्हें चेक किया जाता है कि सब कुछ सही से बना है या फिर नहीं। फिर इनको और भी मजबूत करने के लिए कॉपर की एक परत चढ़ाई जाती है, ताकि करंट आसानी से फ्लो हो सके और सर्किट ज्यादा टिकाऊ बने। इसके बाद सर्किट बोर्ड को ग्रीन बनाने के लिए इसे प्रिंटिंग मशीन में डालते हैं, जहां पर एक खास ग्रीन कोटिंग करी जाती है। ग्रीन कलर का कर देने से इसमें शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है और ट्रैक भी साफ दिखता है। फिर इसको एक और मशीन में डालकर चेक किया जाता है, ताकि ये पक्का हो जाए कि ग्रीन कोटिंग ठीक से चिपकी है या फिर नहीं। अब ये बोर्ड कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ता है और वॉशिंग मशीन में जाकर पानी से साफ किया जाता है। इसके बाद इसको एक खास मशीन में भेजते हैं, जहां पर इस पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और माइक्रोचिप्स जोड़े जाते हैं। आखिरी स्टेप में इसको कैलकुलेटर की शेप में काटते हैं और फिर इस पर जरूरी सेंसर्स और कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, और बस सर्किट बोर्ड यहाँ पर तैयार है। अब ये कैलकुलेटर का दिमाग बन चुका है और अगले स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार है, जहाँ पर इसे बाकी हिस्सों से जोड़ा जाएगा।
अब बारी आती है कॉइन सेल को बनाने की। वही छोटी छोटी बैटरीज जो कि कैलकुलेटर, घड़ी और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। इसे बनाने की शुरुआत स्टील शीट को छोटे छोटे गोल टुकड़ों में काटने से होती है ताकि सेल की बाहरी बॉडी तैयार करी जा सके। इसके बाद एनोड और कैथोड प्लेट्स बनाए जाते हैं जो कि सेल के अंदर बिजली पैदा करने का काम करते हैं। इसके लिए कार्बन मोनोफ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कुछ अन्य केमिकल्स को मिलाकर एक खास मिश्रण को तैयार करते हैं। ये मिश्रण गाढ़े पेस्ट की तरह होता है जिसे कि कॉपर शीट पर लगाया जाता है और फिर इसको सुखाया जाता है। जब ये पूरी तरीके से सूख जाती है तब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बंडल बना लिया जाता है। अब बारी आती है इन प्लेट्स को सेल की बॉडी में जोड़ने की। पहले एल्यूमिनियम शीट पर लिथियम पेस्ट लगाया जाता है और इसको हीटर मशीन से गुजारते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद कुछ नमूने काट कर उनकी क्वालिटी चेकिंग होती है। फिर इनको रोलर मशीन से आगे भेजते हैं जहाँ पर इन्हें लंबी लंबी पट्टियों में स्प्लिट करके सर्कुलर शेप में काट देते हैं। इसके बाद एनोड और कैथोड प्लेट्स को सेल की बॉडी में सोल्डर कर देते हैं। अब सेल में स्प्रिंग और दूसरे जरूरी छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी लगाए जाते हैं। फिर इसको ऊपर से टोपी लगाकर सील कर देते हैं। आखिरी स्टेप में लेजर मशीन से कंपनी का नाम और सेल के वोल्टेज की भी जानकारी लिखते हैं। इसके बाद हर सेल को स्कैन किया जाता है जिससे कि मशीन उसके इंटरनल क्वालिटी को परख सके। जब ये सभी टेस्ट पास कर लेता है ना, तब सेल पूरी तरीके से तैयार होकर पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब जब कैलकुलेटर के सारे पार्ट्स तैयार हो चुके हैं तब बारी आती है उनको जोड़ने की। ये सबसे अहम स्टेप होता है क्योंकि यही तय करता है कि कैलकुलेटर एकदम सही चलेगा या फिर नहीं। सबसे पहले सर्किट बोर्ड को कैलकुलेटर की बॉडी में फिट करते हैं। ये वही सर्किट बोर्ड है जो कि सभी बटनों से मिलने वाले सिग्नल को समझता है और सही जवाब निकालने का काम करता है। इसको बेहद ही सावधानी से सेट करते हैं ताकि कोई भी वायर गलत तरीके से ना जुड़ जाए। इसके बाद कीपैड को जोड़ा जाता है। सारे बटन्स एक खास फ्रेम में फिट होते हैं और इनको सर्किट बोर्ड के ऊपर रखकर जोर से दबाया जाता है ताकि ये सही जगह पर जाके लॉक हो जाएं। फिर बटन लगाने के बाद डिस्प्ले स्क्रीन को जोड़ते हैं। इसको एक पतली लेकिन मजबूत केबल के जरिए सर्किट से कनेक्ट करते हैं ताकि ये सही तरीके से काम कर सके। स्क्रीन को जोड़ने के बाद ये भी चेक किया जाता है कि नंबर सही से दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। अब आता है आखिरी स्टेप, बैक कवर को लगाना। ये काम भी बड़े ही ध्यान से होता है क्योंकि अगर स्क्रू ढीले रह गए ना तब अंदर के पार्ट्स हिल सकते हैं और कैलकुलेटर खराब हो सकता है। एक मशीन के जरिए स्क्रू ड्राइवर से बैक कवर को मजबूती से कस दिया जाता है ताकि कैलकुलेटर पूरी तरीके से बंद हो जाए और इसके अंदर धूल मिट्टी ना जा सके। लेकिन अभी भी काम खत्म थोड़ा ही हुआ है। हर कैलकुलेटर को टेस्टिंग रूम में भेजते हैं जहाँ पर उसका हर एक बटन दबाकर चेक होता है। ये देखा जाता है कि सारे बटन सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, स्क्रीन पर नंबर ठीक से आ रहे हैं या फिर नहीं, और साथ ही कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। अगर कोई कैलकुलेटर फेल हो जाता है तो उसको वापस से रिपेयरिंग सेक्शन में भेजते हैं। जो कैलकुलेटर इस टेस्ट में पास हो जाता है उनको पैकेजिंग सेक्शन में भेज देते हैं। सबसे पहले हर कैलकुलेटर को एक एक करके प्लास्टिक की शीट में लपेटते हैं ताकि उस पर कोई भी स्क्रैच ना पड़े और ये एकदम नए जैसा ही लगे। ये वही शीट होती है जिससे कि हटाते समय हमें एक ताजगी भरा एहसास होता है ना। इसके बाद इन कैलकुलेटर्स को खूबसूरत से डिब्बों में पैक करते हैं जिन पर कंपनी का नाम, उसके फीचर्स और बाकी के जरूरी जानकारियां लिखे होते हैं। अब ये डिब्बे बड़े बड़े बॉक्स में रखे जाते हैं जिन्हें की गिनती करके सील कर देते हैं ताकि कोई भी प्रोडक्ट मिस ना हो पाए। अब ये बॉक्सेस ट्रकों में लोड होते हैं और मार्केट की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ कैलकुलेटर्स शॉपिंग मॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में भी भेज दिए जाते हैं तो कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स के गोदामों में पहुंचते हैं जहां से लोग इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आप किस प्रोडक्ट का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।